तो कोख बंधन हो जाता है ना, तो स्त्री के बच्चा नहीं होता। लेकिन अगर आप करना ही चाहते हैं, ठीक है, और इन चीजों से बचने का उपाय मैं आपको बता दूं, तो मैंने अभी आपको पहले भी बोला था कि गर्भवती महिला को कभी घर से बाहर नहीं। मैं डेली हनुमान चालीसा करता हूँ, डेली करता हूँ। मैं जब भी नहाता हूँ, चाहे मैं यहाँ हूँ, चाहे मैं बॉम्बे हूँ, या मैं शूट कर रहा हूँ कहीं, मुझे नहाकर हनुमान चालीसा करनी। अगर मैं घर हूँ तो मेरा बेटा मेरे साथ बैठता है, 3 साल का हुआ है। एक चीज और कही थी कि किसी के नहीं हो रहा है लड़का या कुछ बच्चा नहीं हो रहा है, तो उसको गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ जरूर करवाना चाहिए और करना चाहिए खुद। अच्छा जी, तो गोपाल सहस्त्र नाम। ये व्यापार, धन और करियर, ये हर तीसरे, चौथे, 5वें परिवार की समस्या बन चुकी है। तो यह किसी की बुरी शक्ति या तंत्र का प्रभाव हो सकता है क्या? सचमुच कुछ साधक काली शक्तियों का उपयोग करके किसी को बीमार कर सकते हैं, अशांत या बर्बाद कर सकते हैं? मैं अगर किसी से चिढ़ता हूँ और मैं चाहूं कि वो बर्बाद हो जाए, हो जाएगा? हाँ, बिल्कुल हो जाएगा। पॉसिबल है? यस। आपने ऐसा चीज महसूस की है कि नहीं भाई, शक्ति है, अगर आप दिल से पुकारोगे, दिल से किसी चीज को मानोगे, तो वो आपके साथ है। कोई बीमार पड़ता है और वो डॉक्टर के पास जाता है, वो खूब दवाइयां करता है, कभी इस डॉक्टर के पास, कभी उस डॉक्टर के पास, वो ठीक नहीं होता, पैसे खर्च हो रहे हैं, कभी हॉस्पिटलाइज हो जाता है, कभी घर आ जाता है। तो लोग बाग फिर कहने लगते हैं कि यार कुछ ना कुछ तंत्र विद्या हुई है। प्रेमानंद महाराज और अनिरुद्धाचार्य, ये 2 ऐसे संत हैं जो दोनों ही समाज को सुधारने की बातें करते हैं। प्रेमानंद महाराज पर उंगली उठा दी कि उनको संस्कृत में मैं ये बोलूंगा तो उन पर ये नहीं आएगा। तो पहले तो हमारे संत ही एक नहीं है, जो कथावाचक हैं वो 5-5 लाख रुपए, 10 लाख रुपए लेते हैं कथा करने का। अभी मैं बात करूं गौरी गोपाल आश्रम के अनिरुद्धाचार्य के लिए। देवी की शक्ति, तंत्र की साधना और सनातन धर्म का अनादि रहस्य। तो आज हम उन गूढ़ द्वारों को खोलने जा रहे हैं जिनकी कहानियां सिर्फ आपने सुनी हुई हैं, पर उनकी अनुभूति कुछ ही साधक कर पाए हैं। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट राहुल गुर्जर फिर से हाजिर हूं एक नए अध्याय के साथ। आज हमारे साथ एक मेहमान हैं जो कि कामाख्या मंदिर के एक साधक हैं और कालका माता के पुजारी हैं। तो आज हम उनसे कुछ पूछेंगे। तो उससे पहले मैं ये बता दूं कि ये पॉडकास्ट एक कंपनी से स्पॉन्सर्ड है, CSL, जो कि बिल्डर्स हैं साउथ दिल्ली के जाने माने, और प्रॉपर्टी कंसल्टिंग है। ये आपके सपनों को, घर को पूरा करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तंत्र विद्या का वास्तविक स्वरूप क्या है? क्या यह अंधविश्वास है या फिर ब्रह्म ज्ञान का गुप्त मार्ग? कामाख्या माता और कालका माता की क्या विशेषताएं हैं और ये साधना किन रहस्यों से जुड़ी हुई है जिसे साधक अपने प्राणों से साधते आए हैं? और क्यों बार बार हमारे सनातन धर्म की जड़ों को काटने की कोशिश की जा रही है, जबकि यह वही धर्म है जिसने अनादिकाल से समस्त सृष्टि को मार्ग दिखाया है? तो साधक और श्रोताओं, तैयार हो जाओ एक ऐसी यात्रा पर जो केवल शब्द नहीं है बल्कि आत्मा का गहन अनुभव और अध्ययन है, जहां मंत्रों की ध्वनि और शक्ति की उपस्थिति आपके मन को झंझोड़ देगी। तो शुरू करते हैं अपने नए मेहमान के साथ। पंडित जी नमस्कार। अच्छा पंडित जी, मुझे ये बताइए कि जो इतिहास में कहा गया है कि हर देवी किसी न किसी वरदान से अधिष्ठात्री के नाम से है, जैसे कामाख्या मंदिर और कालका माता के भक्त किस प्रकार से अपनी इच्छाएं पूर्ण कर सकते हैं, तो आपके हिसाब से आप क्या इनको बताना चाहेंगे, दोनों माताओं को, कालका माता और अपनी कामाख्या माता के बारे में? देखिए, कालका माता जो है, यानी जिनके काल भी अधीन है, जो काल की भी देवी है, वो है हमारी कालका माता जी। तो कालका माता में ऐसा कुछ भी चीज नहीं है जो वहां से आप माता से प्राप्त ना कर सके। ऐसा अगर आप सच्चे भाव से वहां पे माता से कुछ भी मांगते हैं, माता जरूर आपको वो चीज प्रदान कर देती है। बशर्त एक कि आपका भाव सच्चा हो, जब भी वो आपको चीज हासिल हो। जी जी। और कामाख्या माता में, कामाख्या माता का अर्थ है काम धन आख्या, यानी कि काम को पूर्व कहने से ही पूर्व जो आप आख्या हो जाए, यानी कि काम सोचने मात्र से ही जो आपका काम हो जाए, उसको कामाख्या कहा जाता है। तो कामाख्या माता का ऐसा बोला गया है कि वहां पे अगर आप कोई भी काम, जो भी आपके इच्छा है कि माता ये वरदान हो, ये चीज हो, तो वहां पे वो जरूर पूरा होता है। क्योंकि वर्ल्ड में मंदिर बहुत हैं, शक्तिपीठ, सिद्धपीठ, सबको मंदिर कहा गया है, लेकिन देवालय, कामाख्या को देवालय कहा गया, यानी कि जहाँ पे देवी स्वयं विराजमान हो। जैसे कैलाश पर्वत पे भगवान शिव जी का निवास स्थान है, वैसे ही माता कामाख्या
देवी सती का और 10वां विद्याओं का स्थान है। तो स्थान। कामाख्या माता का देवालय कहा जाता है, कामाख्या देवालय। देवालय लेवल। तो क्या माता केवल व्यक्तिगत ही इच्छाएं पूरी करती हैं, या समाज और राष्ट्र की रक्षा के लिए भी इनकी कुछ साधना की जा सकती है? जी 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 बिल्कुल। अगर देखिए, अगर आप देवी को समझिए, पहले देवी का अर्थ है शक्ति, ठीक है। शक्ति आपको हर चीज की माता प्रदान कर देने के लिए सक्षम है, और राष्ट्र के हित के लिए अगर आप साधना कर रहे हैं तो अधिकतर जो भी साधक होते हैं उनकी कोई व्यक्तिगत इच्छाएं नहीं होती। क्यों? क्योंकि जब वो साधना करते हैं तो उनके अंदर का सारी इच्छाएं समाप्ति हो जाती हैं कि हमको ये चाहिए वो चाहिए, है ना। आप देखते होंगे साधना कर रहे हैं कि भाई मेरे को माता ये वरदान कर दे। जितने भी हमारे ऋषि मुनि हुए हैं, आचार्य हुए हैं, उन्होंने, क्योंकि जब उनकी इच्छा ही खत्म होगी, वो समाज के लिए और राष्ट्र के लिए तो किया उन्होंने कुछ भी। जैसे रामकृष्ण परमहंस जी थे, वामाखेपा जी थे, और आपका स्वामी विवेकानंद जी थे। उन्होंने पूरे राष्ट्र में जाकर के, विदेशों में भी सनातन धर्म का पर्चा लहराया कि सनातन धर्म क्या है, जागरूकता करी। जैसे अभी हमारे बागेश्वर धाम वाले बाबा हैं जो पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी हैं, वो भी एक सनातन धर्म को आगे लेके जा रहे हैं। जैसे हमारा हिंदू समाज एक आज बिखरा हुआ है, आप बता रहे थे जो, जी जी जी, उसको एकजुट करने के लिए कि जाति में ना भटके, सनातन धर्म में रहे, एक रहे। तो ये जातिवादी, तो ये मुझे लगता है कि कुछ एक पर्टिकुलर समाज ने बनाई है। यानी मैं जिस तरह से शुरू से देखता आ रहा हूँ, जो ये सारी जातियों को अलग अलग धर्मों में, अलग अलग आस्थाओं में बांट दिया है, तो ये तो समाज को ही अलग कर दिया है। तो जो बागेश्वर बाबा है वो उन चीजों को एक कर रहे हैं। जी। कुछ लोग कहते हैं कि जो वो पर्चा भरते हैं सब फेक है, कुछ लोग कहते हैं जो जिनको वो पर्चा भर के बुलाते हैं वो उन्हीं के बंदे होते हैं। मुझे ऐसा नहीं लगता। हो सकती है कोई एक उनकी साधना हो, सिद्ध हो, उनकी सिद्धि भी तो प्राप्ति हो सकती है। सिद्धि कहा जाता है उसको, वही और तो ये सिद्धि होती भी है। वो ऐसे बजरंगबली जी के भक्त हैं, बहुत बड़े भक्त हैं, ठीक है। वो उनकी साधना करते हैं और अपने गुरुजी के भी साधना करते हैं। जो उनके गुरुजी हैं उनके अदृश्य रूप में उनके साथ रहते हैं। तो दूसरा क्या है कि देखो, सिद्धि साधना से प्राप्त होती है, ऐसी बात नहीं है कि नहीं मिलती। जैसे कि कर्ण पिशाचिनी आपने बहुत सुना होगा, जी, कांड में आके बताती है ना। तो ऐसी एक कर्ण मातंगिनी होती है, वो अच्छी, मतलब हमारी जो 10वां विद्या उनमें से मातंगी का एक दूसरा रूप है। तो वो कर्ण मातंगी माता होती हैं, वो भी कान में आके बताती है। कर्ण भैरव होते हैं, वो भी कान में आके बताते हैं। तो ये सिद्धियां होती हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं होती। लेकिन देखो, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी जो भी कार्य कर रहे हैं वो सनातन धर्म के लिए कर रहे हैं। तो मैं देखो उनसे व्यक्तिगत मिला नहीं कभी, तो मैं उस चीज में नहीं बोल सकता। बाकी यहाँ एक कार्य अच्छा है कि वो सनातन धर्म को एक कर रहे हैं, एक कर रहे हैं। मुझे भी वो बहुत अच्छे लगते हैं। मैं भी कभी मिला नहीं हूँ। जी जी। और सबसे अच्छी बात मुझे उनकी एक चीज लगती है, वो ब्लंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्लंट इन द सेंस खुला बोलते हैं। हाँ, डरते नहीं है किसी से। डरते नहीं है किसी से। जी हाँ जी, हाँ जी। अभी मैंने उनका एक बयान सुना था कि एक राजस्थान में कोई लड़का है जिसके ऊपर बजरंगबली आते हैं। वो बजरंगबली की तरह ऐसे इस तरह से मुंह करता है और गदा बना रखी है, लोग जा रहे हैं। तो ये तो मुझे देखो, अपनी अपनी व्यक्तिगत आस्था है सबकी अपनी अपनी, कि किसी की आस्था किस में है, किसी की आस्था किस में है। पर मैं ये कहना चाहूंगा कि जब धीरेन्द्र शास्त्री जी का, बागेश्वर बाबा का मैंने बयान सुना था, तो उन्होंने बोला था कि मैं बालाजी का बहुत बड़ा भक्त हूं और बालाजी की पूंछ का एक भी बाल आज तक मुझको सपने में दिखाई नहीं दिया है। तो इन लोगों पर कहां से ये बजरंगबली आ रहे हैं? ये देखो, सब पाखंड है। आज के जमाने में ना सनातन धर्म के प्रति अंधविश्वास फैलाने वाले लोग ज्यादा है, ठीक है। विश्वास दिलाने वाले बहुत कम है। तो हाँ, जैसे अभी आप कहीं पे भी चले जाएंगे, कहीं ना कहीं आपको कोई ऐसे पाखंड करने वाले लोग नजर आ ही जाएंगे कि कोई कहता है मेरे में देवी आ रही है। हाँ, मेरा सवाल यही था कि अभी मैं अभी कुछ सोशल मीडिया पे मैंने वीडियोस देखी जी, कि जिनमें कुछ लोग जो वेशभूषा से लड़के हैं, जी जी जी, वो माता की ड्रेस पहने हुए हैं जी, और अपनी जीभ बाहर निकाले हुए हैं और तिलक लगा के और ऐसा कुछ तलवार वगैरह ले रहे हैं। तो वो क्या है, वो मुझे थोड़ा सा बताओ ना, अगर आप इसमें थोड़ा बहुत जानते हो इस बारे में। देखिए मैंने जो अभी तक देखा है, ठीक है, कामाख्या माता में अम्बुवाची मेला लगता है साल में एक बार जी, क्योंकि कामाख्या एक योनि पीठ है पृथ्वी की, जो हमारी पृथ्वी है उसकी योनि पीठ है। जब वो रजस्वला होती है, जब वो अम्बुवाची मेला लगता है वहां पे ना एक,
तो 22 जून से 26 जून के बीच में, जब वहाँ पे पूरे विश्व से साधु संत, विदेशों से भी साधु संत बहुत भारी मात्रा में आते हैं वहाँ पे 4 दिन के लिए साधना करने के लिए। उस समय नाना प्रकार के आपके साधु दिख जाएंगे आपको वहाँ पे विचरण करते हुए, साधना करते हुए, घूमते हुए। और रही बात पाखंडी, तो पाखंडियों ने भी आज की ट्रेंड चल गया है कि सबको पता लग रहा है, जैसे जागरूकता फैल रही है हमारे सनातन धर्म की, तो सबको पता लग रहा है कि हाँ भाई कामाख्या माता कौन है, क्या है। तो वहाँ पे लोग जाते हैं, ठीक है, अपनी मनोकामनाएं लेके भी जाते हैं। साधु संत तो वहाँ से प्राचीन काल से साधना करते आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन अब क्या हो गया कि आम लोग भी जा रहे हैं, और जो ये आप वाली बात की पाखंड फैलाने वाले लोग हैं, ये कहीं की भी फोटो लेके कुछ सीखा, किसी से 2 अक्षर सीख लिए और उसी की बखान करने लग गए। जी। पहली बात, देवी देवता किसी में नहीं आते, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि माता या बजरंगबली या शेरवाली माता या कामाख्या माता, काली माता ये इतने पवित्र हैं, इतनी विशाल शक्ति है इनके अंदर, क्या उनको वो झेल पाएंगे? माता तो पूरे ब्रह्मांड की अधिष्ठात्री हैं जी, ठीक है। माता तो जब शिव भी स्वयं उनके चरणों में लेट गए, तो आपको लगता है कि वो किसी के अंदर आ जाएंगी? वही मैं बजरंगबली जी समझना चाह रहा हूँ। बजरंगबली किसी के अंदर नहीं आते, कोई इतना पवित्र है ही नहीं। सर्वप्रथम ये है, आदमी का पहली बात तो मन शुद्ध होना चाहिए। और जो आप जब पैदा होते हैं तो पहले से ही एक दोष लेके पैदा हो जाते हैं। मनुष्य जब इस योनि में आता है तो इसको क्या बोलते हैं कि नरकलोक कहा जाता है ना, इसको मृत्युलोक, सॉरी मृत्युलोक कहा जाता है जी। तो जो भी मनुष्य पैदा होता है एक दोष लेके ही पैदा होता है। मृत्युलोक का दोष है वो, मृत्युलोक का दोष है। दूसरा, माता के पेट में से निकल रहा है, ठीक है। जी। अगर किसी का ऑपरेशन होता है, सर्वप्रथम तो वही दोष लग गया ना, चीर फाड़ करके निकल रहा है। तो ये मृत्युलोक इसीलिए तो कहा गया। यहाँ पे भगवान ने आपको इसलिए भेजा है कि आप अपने कर्म को, आप अपने आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त करके एक मतलब मोक्ष को प्रदान करने वाली माता की सिद्धि करें या किसी भगवान की करें, ऐसी साधना करें जिससे आपको मोक्ष प्रदान हो। सही बात, ठीक है। पार्वती माता भी एक मनुष्य योनि में थी पहले, भगवान शिव ने उनको तंत्र ज्ञान दिया, उनसे साधना करवाई। अमरनाथ जी में आपने सुना होगा, कथा सुनाई थी महादेव ने उनको, महादेव जी ने उनको कथा, अमरनाथ में जब पार्वती माता को उन्होंने तंत्र का ज्ञान दिया था, उनसे साधना करवाई थी। उनके सप्त वो हुए थे जागृत चक्र, जो मैंने भी आपको बताया, सप्त चक्र कुंडली जागृत हुई जब वो कहीं जाके उस चीज को संभालने लायक हुई माता हमारी। जी उनको, हालांकि वो देवी देखो वो माया रचती है, लेकिन वो माया किस लिए रची? मनुष्य उस चीज को समझ सके। हालांकि वो शक्ति तो है ही, उनको कुछ समझने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन उन्होंने जो भी लीला है भगवान ने उन्हें करी, वो सिर्फ मनुष्य को ज्ञान देने के लिए कि आप ऐसे करके मोक्ष को प्रदान कर सकते हैं। जी। तंत्र का बेसिकली यही है कि आप आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त करके मोक्ष को प्रदान होइए। जी। ये तंत्र का गूढ़ ज्ञान है। अच्छा, मेरा आप थोड़े से अगले पड़ाव पर चलते हैं। इसमें हम कामाख्या मंदिर और काले जादू की जो धारणा है, क्योंकि ना लोग जितने भी मतलब मैं सुनता हूँ, बाहर भीतर निकलता हूँ, तो लोग ज्यादातर कामाख्या माता को काले जादू से जोड़ते हैं। आपने भी बहुत सुना होगा इस बारे में। तो क्या कामाख्या मंदिर का नाम हमेशा काले जादू से जोड़ा जाता है? क्या ये सच है, या इस पर मतलब यहाँ किस प्रकार की शक्तियां प्रयोग में आती हैं, या ये मंदिर वास्तव में केवल शक्ति साधना और भक्ति का स्थान है? तो मुझे थोड़ा सा ना डिफरेंस बताइए कि जो लोग सोचते हैं कि जो कामाख्या माता मंदिर का स्थान है वो सिर्फ काले जादू के लिए, तो उसको थोड़ा सा बताओ एक बार, मेरे दर्शकों को भी बताओ, ताकि उनको भी थोड़ा सा पता लगे, क्योंकि आप कामाख्या माता के साधक हैं, तो हम सबसे बेटर आप जानते हैं इस चीज के बारे में। देखिए, वहां पे ना कामाख्या माता से जब हम, वहां पे पास में एक गांव पड़ता है मायोंग, आपने सुना होगा शायद। तो मायोंग जो स्थान है, वहां पे सिर्फ और सिर्फ स्त्रियां रहती हैं, पुरुष वहां पे नहीं थे, प्राचीन काल से चलता आ रहा है। और वो वहां पे ऐसे काले जादू करती थी, क्योंकि वहां के मतलब ऐसा माना जाता है, मैंने भी कई कहानियां सुनी है। देखो, मैं आज तक उस गांव में भी नहीं गया हूँ, और मैंने जितना भी पढ़ा या कहीं से सुना किसी भी साधक से, तो यही सुना कि मायोंग में ऐसा होता था कि वहां पे जब कोई पुरुष जाता था तो वो उसको अपने वश में कर लेती थी, क्योंकि वहां पे पुरुष नहीं थे, वो पूरा स्त्रियों का ही गाँव था। ठीक है। उसको मायोंग, तो वो काला जादू करके वो उसको कबूतर बनाना, आपने सुना होगा कि कबूतर बना दिया, ठीक है, किसी को बकरा बना दिया, वो कैद कर लेती थी। तो ये प्राचीन काल से चलता आ रहा था उस समय, लेकिन अब इतना कुछ ऐसा है नहीं वहां पे। काला जादू ये सब वो है, मिथ्या है। तो मतलब
ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं माता का जो नाम है काले जादू से जोड़ा, ऐसा कुछ नहीं, नहीं ये नहीं, मिथ माता है। हाँ मिथ है बिल्कुल। और माता तो बल्कि देखो, माता का प्यार, ठीक है, माता प्यार भी करती है, बच्चे को सिखाती भी है, दुलार भी करती है। और सेम क्रोध वही ना जो गुस्सा हमारे भी। घर में माता होती है, वो प्यार भी करती है, दुलार कामाख्या भी माता का करती ही है। अर्थ है कि जहाँ स्त्री तत्व हमारे घर में माँ भी है, बहन भी है, बेटी भी है ना। तो जी। उनमें भी हम देख सकते हैं। जी जी जी, बिल्कुल शक्ति बिल्कुल। साधना का अर्थ ही है कि स्त्रियों की इज्जत करना, स्त्रियों को गलत नहीं समझना चाहिए। जो आज के इस जमाने में आप देख रहे होंगे कि आज के टाइम में थोड़ा लड़कियों को पीछे कर देते हैं लोग, लेकिन ऐसा नहीं है। क्योंकि शिव में से भी अगर आप ई की मात्रा हटा देंगे तो शिव भी शव हो जाएगा, ठीक है ना। तो शक्ति के बिना तो शिव भी शव है। तो जब हम शक्ति को ही वो करेंगे तो फिर किसी का क्या होगा। क्या होगा, सही बात है। तो क्या पहले तो मुझे ना कि गूढ़ साधना क्या होती है, तो मुझे बताइए कि क्या ये सच है कि गूढ़ साधना करने वाले तांत्रिक महा कामाख्या मंदिर में आते हैं, या ये स्थान साधारण श्रद्धालुओं के लिए भी उतना ही खुला है जो गूढ़ साधना करने वाले जो साधु होते हैं उनके लिए उतना खुला है? तो इनमें क्या है? सबके लिए माता बराबर स्नेह बराबर है, स्नेह और प्यार बराबर करती है। लेकिन फर्क ये होता है कि आपकी साधना और आपके भाव, अगर आप सही सच्चे भाव से साधना करते हैं तो आपको इष्ट जरूर प्राप्त होगा। भक्त जाता है अपनी मनोकामनाएं लेके, साधक जाता है मेरे को देवी से मिलना है, मेरे को अपनी माता से प्यार करना है, उनके साथ बैठना है। जैसे रामकृष्ण परमहंस जी अपने हाथ से काली माता को खाना खिलाते थे। अपनी धर्म पत्नी में भी वो इतना खो गए थे कि उनको सिर्फ काली माँ दिखाई देती थी और कुछ दिखाई नहीं देता था। इतने वो उस साधना में वो लीन हो चुके थे कि अपनी धर्म पत्नी में भी उनको माता ही दिखाई देती थी 24 घंटे। जी। और वामा खेपा जी भी अपने हाथ से तारा माता को खाना खिलाते थे। इतिहास में मैं अगर पुराना इतिहास उठाऊं, आज से 50 साल पहले या 100 साल पहले, इतिहास में कौन कौन महान साधक या भक्त यहाँ साधना कर चुके हैं जिनको आप बिल्कुल पर्सनली जानते हैं, या फिर आपके जो गुरुजी हैं वो उनको पर्सनली मिल चुके हैं, तो या गुरुजी ने आपको बताया होगा कि यार इस यहाँ पे जो भी साधक या जो भक्त है वो यहाँ पे अपनी साधना करके गए हैं, जिनका बड़ा नाम है इतिहास में? इस्माइल जोगी जी। इस्माइल जोगी आपने नाम सुना होगा, तंत्र क्षेत्र में बहुत उनका नाम यूज किया जाता है, मतलब आता है, लोग जानते भी हैं। इस्माइल जोगी जी कामाख्या माता के बड़े उपासक रहे हैं। लोना चमारी एक तांत्रिक लेडीज थी, वो भी माता की बहुत प्रिय भक्त थी, उनका भी नाम है। अच्छा, उनका नाम ही यही था या ऐसे? उनका नाम ही ये था, इस्माइल जोगी, और उनके शिष्य लोना चमारी। ठीक, तो ये दो ऐसे नाम थे जो वहां जो साधक बन के गए थे और उनका इतिहास में बहुत बड़ा नाम हुआ है। ठीक ठीक ठीक। तो ये तो आपने मुझे कामाख्या और काले जादू के बारे में डिफरेंसेस बता दिया कि माता काले जादू से कोई लेना देना नहीं। ये तो सिर्फ अपनी साधना के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस धारणा से उस मंदिर में जा रहे हैं। अब चलते हैं जो घर परिवार में जो कलेश कलह जादू जो टोना आजकल आपने बहुत सुना है, हर 5वां हर 10वां परिवार सिर्फ इसी भ्रम में जी रहा है कि मेरे को ऊपर किसी ने काला जादू करा दिया है, मेरे पड़ोसी ने, मेरे रिश्तेदार ने। तो पंडित जी मुझे ये बताइए कि बहुत से लोग कहते हैं कि घर में लगातार कलह कलेश, पति पत्नी में अनबन और परिवार में शांति न रहना काले जादू का असर होता है। इसको आप किस नजर से देखते हैं? क्या ये सच्चाई है इस बात में, या इसको आप किस तरह से अलग अलग पार्ट में बांटना चाहोगे या कुछ बताना चाहोगे इसके बारे में? देखिए, इसमें भी ना दो चीजें होती हैं। घर एक जो कलेश होता है, देखो आजकल क्या है कि आदमी नेगेटिविटी के प्रभाव में ज्यादा रहता है, क्योंकि बाहर आप जाते हैं, आजकल का जो युग है वो ज्यादातर नियमों को नहीं मानता। जो हमारे सनातन धर्म में जो जो चीजें बताई गई हैं उन पे नहीं चलता है। जैसे कि बोला जाता है कि भाई गर्भवती महिला को घर से बाहर नहीं जाना चाहिए, ठीक है, और उसके पास कोई बाहर का पुरुष वगैरह ये सब चीजें भी, मतलब जैसे कोई मिलने आ गया तो नहीं। पूर्व में जो पुराना हमारा जो प्राचीन काल समय था, उस समय जो भी चीजें बताई गई थी आज वो फॉलो नहीं हो रही है। अधिकतर ग्रह कलेश जो आप बता रहे हैं कि घर में कलेश रहता है, वो उसी का ही एक उदाहरण है। जैसे कि अब कोई भी चीज है घर में, जैसे दिवाली, एक पति पत्नी में भी जो बात को लेके एक कहते हैं ना एक पर्टिकुलर एक आधार पर पहुंचते हैं, वो भी उनकी एकजुटता नहीं। देखिए,
इसमें ना दो चीजें होती हैं। पहला ये है कि आपके ग्रह नक्षत्र के अनुसार भी आपके साथ वो चीजें घटित होती हैं। अगर आपका राहु खराब चल रहा है, शनि खराब चल रहा है, ठीक है, तो आपके साथ ये चीजें होंगी। राहु आपको पैसा भी, अगर दूसरे स्थान पर बैठा है तो आपको पैसा भी देगा, लेकिन पैसे के साथ साथ आपको ऐप भी देगा। जो आजकल लोग पार्टियां करते हैं, क्लबिंग वगैरह, ये जो भी चल रहा है, जी जी। तो ये भी एक बहुत मुख्य उदाहरण है इस चीज का ना, कि ड्रिंक नहीं करना चाहिए, आस्तिक रहना चाहिए। जो घर में शादी ब्याह के जो औरत आती है, लड़की आती है, मैंने जितना अभी समाज में देखा, मैं गुर्जर समाज से बिलोंग करता हूँ जी जी। मैं अपने अगर समाज की बात बताऊं तो आजकल सोशल मीडिया का इतना ट्रेंड चल रहा है। अभी कुछ दिन पहले एक केस हुआ था, निकी। कुछ लोग कहते हैं कि निकी ने आत्महत्या की है, कुछ लोग कहते हैं कि निकी ने के हस्बैंड ने उसको जलाया है। लेकिन अगर सबूत है, और जिस तरह से लोग चल रहे हैं, चलो मैं उस टॉपिक पे जाना नहीं चाहता हूं। मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई लड़की ब्याह के दूसरे घर जाती है तो उसको उस घर के संस्कार के हिसाब से चलना चाहिए, जो उस घर के अंदर रूल रेगुलेशंस है। मान लो मेरी बेटी अगर कहीं जाएगी जी, किसी परिवार में जाएगी, तो उस परिवार के जो रूल रेगुलेशन है उसके हिसाब से तो उसको चलना होगा, मेरे परिवार के हिसाब से नहीं जाएगी। तो यही सबसे बड़ी त्रुटि है हमारे समाज में कि हम अपनी बेटी को इतना ओपन माइंड कर देते हैं। ठीक है, ओपन माइंड भी करना जरूरी है आज के समय में। तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहोगे, मुझे थोड़ा सा ही बता दो, क्योंकि आजकल तलाक बहुत ज्यादा हो रहे हैं, लड़कियां घर छोड़ के जा रही हैं, बच्चे अपने माँ बाप की नहीं सुन रहे हैं, सोशल मीडिया इतना ओपन होता जा रहा है कि हम हर चीज की अपडेट सोशल मीडिया पे कर रहे हैं। हम खाना खा रहे हैं तो सोशल मीडिया पे जा रहे हैं, हम वॉशरूम जा रहे हैं तो सोशल मीडिया पे जा रहे हैं, कपड़े खरीद रहे हैं तो सोशल मीडिया। एक पल की खबर हम सोशल मीडिया पे तो ऐसा क्यों है? सोशल मीडिया ने, ऐसा नहीं है, सोशल मीडिया के प्रभाव अच्छे भी हैं। देखो, हर चीज के दो पार्ट होते हैं, एक अच्छा एक बुरा, ठीक है ना। कुछ चीजें अच्छी भी होती हैं। इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे, कुछ ऐसा कहना चाहोगे मेरे दर्शकों को, ताकि उन्हें कुछ समय, क्योंकि देखो आप हो पूजा पद्धति वाले आदमी जी, आपको हमसे ज्यादा इस चीज की नॉलेज है कि अगर मैं सात्विक रहूंगा तो ही अच्छा रहूंगा, अगर मैं दूसरे उसमें चला गया तो मैं बर्बाद होना ही होना, मेरे को कोई बचा नहीं सकता। तो आप मेरे दर्शकों को कुछ ऐसा बताएं ना, ताकि वो इसको सुने तो कम से कम अपने ऊपर कंट्रोल रखें। देखिए, हम तो ये कहेंगे, पहले सर्वप्रथम तो संस्कार अच्छे दीजिए। आज की जो जनरेशन है ना, पढ़ाई में इतना ज़्यादा, जो हमारे मतलब ब्राह्मण समाज में भी और वैसे भी मैं देख रहा हूँ कि एजुकेशन तो हो रही है, लेकिन सनातन धर्म के बारे में और हमारे जो नियम चलते आ रहे हैं उनके बारे में कम बताया जाता है बच्चों को, जिससे कि उनकी जो मानसिक स्थिति है वो एक ही तरफ जा रही है, दूसरी चीज़ वो सीख ही नहीं पा रहे हैं। ठीक है, तो सर्वप्रथम उनको संस्कार दीजिए। मतलब 4 साल का बच्चा बिना मोबाइल नहीं रह सकता, तो ये गलत संस्कार है ना। आप भैया, मेरे घर में भी ऐसे बालक हैं, ठीक है, कि 7 या 6 साल की आयु है, 8 साल की, ठीक है, और शिव तांडव गाता है। अच्छा, शिव तांडव स्तोत्र गाता है, ठीक है। और मेरे एक जानकार हैं, यूपी रहते हैं, उनके लड़का भी 12-15 साल का होगा, उसको महिषासुरमर्दिनी स्तोत्र कंठस्थ है, रुद्री उसको कंठस्थ है, रुद्राष्टाध्यायी शुक्ल यजुर्वेद में है जो, ठीक है, और भी उसको बहुत चीजें कंठस्थ हैं। तो सनातन धर्म जो हमारे जो पूर्वजों के द्वारा जो चलता आ रहा है उसको आप फॉलो क्यों नहीं कर रहे हैं? बल्कि विदेशों में आप देख रहे होंगे कि हरे राम हरे कृष्ण चल रहा है, लेकिन इंडिया में नहीं चल रहा है। वहाँ इसमें पंडित जी एक चीज और भी तो है, जो बच्चा घर में देखेगा वही तो सीखेगा। तो मैंने क्या बोला कि संस्कार दीजिए। जब वो आप में ही संस्कार नहीं होंगे तो आप कहाँ से देंगे वो? जैसे मैं डेली हनुमान चालीसा करता हूँ, डेली करता हूँ। मैं जब भी नहाता हूँ, चाहे मैं यहाँ हूँ, चाहे मैं बॉम्बे हूँ, या मैं शूट कर रहा हूँ कहीं, मुझे नहाकर हनुमान चालीसा करनी। अगर मैं घर हूँ तो मेरा बेटा मेरे साथ बैठता है, 3 साल का हुआ है, वो मेरे साथ घंटी बजाता है बाबा की। तो मैं उसको अभी से उसके मन में डाल रहा हूँ ना कि भाई इसके अलावा इस संसार में कोई अपना नहीं है। हाँ, मैं भी अपना नहीं हूँ। अगर आपने इनको पकड़ लिया तो ये आपको पकड़ लेंगे, तो आपकी नैया पार है। आप एक चीज खुद देखिए, बोलना नहीं चाहिए, लेकिन ये एक मेरा अनुभव भी, मैं देखता भी हूँ। शमशान में अगर कोई आदमी वो हो जाता है, एक्सपायर हो जाता है, उसको शमशान में जाते हैं लेके, ठीक है, 4 घंटे मुश्किल से कोई लोग रुकते होंगे, रुकते भी है ना तो हंसते हैं, कोई अपनी गपशप कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। भाई, जब आपके घर वाले आपको 4 घंटे में भूल जाते हैं तो तुम किसी के लिए क्यों इतना वो कर रहे हो? बहुत बढ़िया बात कही आपने। इसलिए मोह नहीं होना चाहिए कभी भी किसी से।
अघोरी अघोरी जो होता है, अघोर का मतलब है कि अ, जिसके लिए कुछ घोर ना हो, सरल। ठीक है ना। तो जी। सरल जैसे शिव जी हैं, सरल है, बहुत सरल है, बहुत भोले, उसी टाइप में अघोरी भी होता है, जिसके लिए कुछ घोर ना हो, सब सरल हो। तो आप अंधकार से प्रकाश की ओर जाइए, वो आपको जीवन को प्रकाशमय बना देगा। जी, आपको जी। किसी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सही पूजा पाठ करने से, मंदिर जाने से हमको क्या प्राप्त होता है? मन की शांति और पॉजिटिविटी। पॉजिटिविटी। और जब तक वो पॉजिटिविटी आपके अंदर है, तो आपको खुद ही ऐसा लगेगा कि ये चीज गलत है, तो मैं इसको नहीं करूंगा, सही और बात वो है। आपको करनी भी नहीं देगी। तो ये एक चीज डिफरेंट है। हाँ, इसलिए तो आप मतलब जैसा सिखाएंगे अपने बच्चों को, वो तो वैसा वो ही वैसा करें। ही सीखेंगे। सही बात है। माँ मोबाइल में लगेगी तो बच्चे तो मोबाइल में लगेंगे। बिल्कुल। बहुत अच्छी बात है। चलो पंडित जी, हम नेक्स्ट पढ़ा दूं कि ये पॉडकास्ट एक कंपनी से स्पॉन्सर्ड है, CSL, जो कि बिल्डर्स हैं साउथ दिल्ली के जाने माने, और प्रॉपर्टी कंसल्टिंग है। ये आपके सपनों को, घर को पूरा करते हैं। पर चलते हैं। यहाँ आजकल के समाज में मैं जिस तरह से देख रहा हूं, हर 100 परिवार में से एक परिवार संतान के लिए दुखी है। जी 100 कह सकते हैं, 1000 परिवार में से एक परिवार संतान के लिए दुखी है। जी। वो बेचारा दर दर की ठोकर खाता है, अस्पताल जाता है, पैसे खर्च कर रहा है, माँ के यहाँ जा रहा है। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि कई लोग, बहुत से ऐसे लोग हैं जो वर्षों तक संतान का सुख नहीं पाते और मानते हैं कि उन पर किसी ने काली विद्या यानी काला जादू किया हुआ है। तो क्या वास्तव में ऐसा संभव है कि मैं अगर किसी को चाहूं कि उसको बच्चे ना हो और मैं काली विद्या कर दूं तो वो नहीं होंगे? ऐसा कुछ है इसमें? देखिए, होता है। आप कह रहे हैं होता है। उसको कहा जाता है कोख बंधन। अच्छा। यानी कि किसी नकारात्मकता चीज को छोड़ दिया जाता है। प्रयोग जो तांत्रिक लोग करते हैं, गलत विद्या यूज करते हैं, जो षटकर्म में आता है, तो उसमें कोख बंधन हो जाता है ना, तो स्त्री के बच्चा नहीं होता। लेकिन अगर आप करना ही चाहते हैं, ठीक है, और इन चीजों से बचने का उपाय मैं आपको बता दूं, तो मैंने अभी आपको पहले भी बोला था कि गर्भवती महिला को कभी घर से बाहर नहीं, अगर इमरजेंसी पड़ रही है, कोई की जान ही जाना है, तो अपने साथ एक नुकीली चीज, ब्लेड या चाकू छोटा, इन द सेंस लोहा अपने पास, राई माचिस हो, ये सब चीजें मतलब साथ में रखनी सबको चाहिए। पता ही होता है घर में। लेकिन आज के तो जो रखना मॉडर्न चाहिए। जमाना है, लड़कियां मानती नहीं है इस चीज को। वो कहते हैं कि ये पुरानी चीजें हैं। और आपने एक चीज और कही थी कि किसी के नहीं हो रहा है लड़का या कुछ भी, बच्चा नहीं हो रहा है, बच्चा नहीं हो रहा है, तो उसको गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ जरूर करवाना चाहिए, और करना चाहिए खुद। अच्छा जी। तो उससे गोपाल सहस्त्र नाम से। तो माता का जो कामाख्या माता है या काली माता है, तो माता का ये जो मैंने बताया संतान से, क्या उसका कोई है ऐसा कि वो माता की पूजा करे या ऐसा कुछ? देखिए, हमारे काल का मंदिर में भी कोख भरी जाती है, उसकी भी एक पूजा होती है। और माता के आशीर्वाद से मैंने क्या कहा, सर्वप्रथम आपका भाव कैसा, भाव अगर सच्चा है तो आपको सब मिलेगा। तो इसलिए हमारे काल का मंदिर में भी कोख भरी जाती है, गोद भरी जाती है। ठीक है, तो वहां पे भी कामाख्या माता में भी ऐसे ही है। तो कहने का मतलब ये है कि आपके भाव सच्चे होने चाहिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ सही होता है। बहुत अच्छे हैं। अच्छा पंडित जी, मुझे एक बात बताइए, व्यापार, धन और करियर, ये हर तीसरे, चौथे, पांचवें परिवार की समस्या बन चुकी है। अक्सर सुनने को मिलता है कि किसी का व्यापार अचानक बंद हो गया या गिरने लगा, काम धंधा रुक जाए, तो या किसी की बुरी शक्ति या तंत्र का प्रभाव हो सकता है। इस पर आपकी क्या राय है? अगर हो सकता है तो तंत्र और मंत्र सकारात्मक पक्ष किस तरह से लोग की मदद कर सकते हैं? देखिए, हर चीज का एक उपाय होता है। अगर समस्या है तो समाधान भी है ना। तो आपका, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपका व्यापार ठप हो रहा है, मतलब नीचे जा रहा है, जैसा आपने बताया, तो इसके लिए एक उपाय ये भी है कि आप सकारात्मकता अगर प्रभाव से देखा जाए तो दुकान को पहले, अगर आपकी सबसे पहले वास्तु दोष ना हो, वास्तु दोष भी एक, वास्तु दोष बहुत वो होता है कि जी। प्रभाव पड़ता है कि आपका फेस दुकान का किस साइड है, और ये सारी चीजें। फिर उसके बाद देखा जाता है कि आप के जो ग्रह नक्षत्र हैं वो कैसे चल रहे हैं, क्योंकि क्या होता है कि आपको जो ग्रह नक्षत्र है ना, उनका प्रभाव भी इतना होता है कि अगर आप कुछ भी काम कर रहे हैं वो आपको सूट नहीं कर रहा है, बल्कि आपको दूसरा काम करना चाहिए। आप ये काम कर रहे हैं, इसमें सफलता नहीं मिल रही, तो आप उसको छोड़ दीजिए, कुछ और कर लीजिए। सकारात्मकता चीज ऐसे दिखाना पड़ता है। और मान लो किसी ने जादू टोना किया हुआ, तो जादू टोना का तोड़ है, फिर
अच्छा। हाँ जी, गूगल और 7 लौंगे और आपका राई, इन सब का धूना बनाइए, जो गाय का उपला आता है उस पे इन सबको जलाइए और धूना दीजिए, उसका तोड़ हो जाएगा। हाँ बहुत चीजें हैं ऐसे तंत्र में हमारे जी जी जिनका जी तोड़ है। जी जी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पड़ाव पर, जिसमें अन्य काली शक्तियां आती हैं। जैसे पंडित जी, क्या सचमुच कुछ साधक काली शक्तियों का उपयोग करके किसी को बीमार कर सकते हैं, अशांत या बर्बाद कर सकते हैं? ऐसा है पॉसिबल? पॉसिबल है, बिल्कुल। कैसे? षटकर्म मैंने बताया, तंत्र में षटकर्म आता है, मारन, मोहन, उच्चाटन, स्तंभन, विदेशन, ठीक है, और आकर्षण। तो ये षटकर्म कहलाए जाते हैं। ये होते हैं शूद्र विद्याओं के द्वारा, जो छोटी नीचे की जो विद्याएं हैं, जैसे भूत प्रेत पिशाच गंधर्व डाकनी शाकनी हाकनी रागनी, ये सब चीजें जो होती हैं इनसे कार्य करवाना। क्योंकि कलयुग में ये शीघ्र सिद्धि देने वाली चीजें हैं, ठीक है, ऊर्जाएं हैं। तो ये इसलिए कुछ तांत्रिक लोग, तंत्र मंत्र के लोग इनसे सिद्धि प्राप्त करके किसी का भी कुछ भी कर देते हैं, तो हो जाता है। हो जाता है। मान लो मैं अगर मैं एज ए एग्जाम्पल पूछ रहा हूँ, मैं अगर किसी से चिढ़ता हूँ और मैं चाहूँ कि वो बर्बाद हो जाए, हो जाएगा? हाँ बिल्कुल हो जाएगा। पॉसिबल है? यस। पंडित जी सच बताऊं, मैं नहीं मानता इन चीजों को। कोई बात नहीं, आप नहीं मानते, लेकिन ऐसा होता है। ऐसा होता है? हाँ होता है। हर चीज का देखो, ये नहीं है कि नहीं होता। परमात्मा है तो आत्मा भी है। हाँ ये तो है ना। तो जब भगवान है तो फिर राक्षस भी है। और मान लो मैं काली माता का बहुत बड़ा पुजारी हूँ, मानने वाला हूँ, नोटे पुजारी, मैं काली माता पे मेरी आस्था है, क्या वो मेरी रक्षा नहीं करेंगे उन चीजों से? देखिए, आपकी भक्ति एक अलग लेवल की है, सामने वाले की भक्ति एक अलग लेवल की है। अच्छा, इसमें लेवल भी है जी? अब एक बात बताओ, आप नॉर्मली पूजा कर रहे हो, सुबह शाम कर रहे हो, ठीक है, अगला 24 घंटे माता 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 माता। तो माता किसी को बुरा करने के लिए माता बुरा नहीं करती है, लेकिन जो अगर वो किसी शक्ति को भेजेगा तो वो डेफिनेटली भोग लेकर के आपका अनहित करेगी। तो ये है, पॉसिबिलिटी है, अहित करेगी आपका, पॉसिबिलिटी है, क्योंकि उसको एक कार्य दे के भेजा गया है आपके पास, तो वो अपना कार्य कैसे अधूरा छोड़ के जाएगी? चलो ठीक है जी, करा दिया किसी ने, मान ली मैंने आपकी बात। अब मैं अपनी माता से भी तो पुकार कर सकता हूँ कि आप माता को पुकारोगे, लेकिन आपकी ऊर्जा और आपने कितना बल दिया है अपने देवता को, वो देखना पड़ता है पहले। इसीलिए कहा जाता है कि सर्वप्रथम अपनी कुल देवी, ठीक है, इष्ट देवी देवता और कुल देवी देवता, और उसके बाद अपने पितरों को हमेशा प्रसन्न रखना चाहिए जी, क्योंकि सर्वप्रथम वही आपकी रक्षा के लिए आते हैं। ठीक है जी, आपने मुझे काला जादू और व्यापार और बच्चे ना हो, और व्यापार और बच्चों का भी पितृदोष के कारण भी होता है। ये भी चीज है। मैंने क्या कहा, ग्रह नक्षत्र के कारण, जैसे कि पितृदोष के कारण बहुत चीजें होती हैं कि घर में अकाल मृत्यु होना, कि लगातार कोई मतलब जवान अकाल मृत्यु हो गई है, ठीक है, और बच्चा नहीं हो पा रहा है, तो वो एक पितृदोष का भी कारण होता है जी, ठीक है। व्यापार ठप हो जाना, कोई भी काम ना बनना, डिप्रेशन, मानसिक वो होती है अंदर आदमी के, कि घुटरा होता है ना। कई लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। डिप्रेशन में आपने देखा होगा कि कई लोग होते हैं परेशान रहते हैं, मतलब किसी कुछ बोल भी नहीं पाते वो। और कई लोग, आपने मेरे सामने भी एक कुछ टाइम पहले एक आया था, लड़का था, वो बिल्कुल ऐसा हुआ करता था, लेकिन आज वो ऐसा होता जा रहा है। अब उसके घर वालों ने मेरे से बोला कि पंडित जी क्या हो रहा है, ये कैसे हो रहा है, इसको दिखाइए थोड़ा सा। तब फिर मैंने थोड़ा सा ध्यान करा तो मेरे को पता लगा कि कुछ हुआ है उसके साथ, मतलब तंत्र प्रयोग कहीं से हुआ है, उसके कारण उसके साथ। आपको सिद्धियां हैं तंत्र की? देखिए, सिद्धि नहीं है, लेकिन हाँ देवी का आशीर्वाद है मेरे को। जी जी जी, ठीक जी। अच्छा मुझे ये बताइए पंडित जी, कामाख्या माता और कालका माता दोनों शक्ति का एक ही रूप है या अलग अलग है? लेकिन इनके पूजा विधि और मान्यताएं में मतलब क्या अंतर है इनकी पूजा विधि में? देखिए, कालका माता और कामाख्या माता शक्ति एक ही है, ऐसी बात नहीं है। शक्ति एक ही है, उसके रूप अनेक है। जहाँ पे भी जाएंगे किसी ना किसी नाम से देवी पुकारी जाती है जी, तो वो सारी देवियां एक ही शक्ति का रूप है। हाँ, पूजा ये है कि कालका मंदिर में सात्विक पूजा भी होती है और तांत्रिक पूजा भी होती है। एक दक्षिणाचारी पूजा होती है और एक आपका वामाचारी पूजा भी होती है, ठीक है। और कामाख्या माता में वहाँ पे तंत्र की ही साधना, तंत्र पद्धति द्वारा ही पूजन होता है। वहाँ पे कौल मार्गी और ये सारी पूजा, वाम मार्गी माता की पूजा होती है।
जी जी जी। तो दोनों में कोई अंतर नहीं है, मतलब अंतर बस पूजा विधान का है। पूजा विधि विधान का है। जी। माता की, कालका माता की अलग विधि विधान से पूजा की जाती है, और वहाँ पे कामाख्या माता की अलग विधान से पूजा की जाती है, जी। लेकिन भाव तो एक ही है। हाँ सिर्फ एक ही सिमिलर चीज है, भाव। जी। चलो पंडित जी, हम नेक्स्ट पड़ाव पर चलते हैं, व्यक्तिगत अनुभव और शक्ति। इसमें मुझे बताइए कि मैं आपसे ही सवाल करूंगा कि आपके जीवन में माता के आशीर्वाद से कोई ऐसा चमत्कार, ऐसा अनुभव हुआ जिसे आप हमारे श्रोताओं के साथ साझा करना चाहते हो, या आपने ऐसा चीज महसूस की है कि नहीं भाई, शक्ति है, अगर आप दिल से पुकारोगे, दिल से किसी चीज को मानोगे, तो वो आपके साथ है। तो ऐसा कोई अनुभव? मेरे साथ एक बार अनुभव ऐसा हुआ है, एक बार नहीं, खैर माता ने मेरे को 2-3 बार अनुभव दिए हैं, जी। बहुत तगड़े अनुभव दिए। जी। मैं एक बार ऐसे ही कहीं मंदिर में जाके साधना कर रहा था। 64 योगिनी मंदिर था आपका, मुरैना, भिंड मुरैना। यस, जो मध्य प्रदेश समझ और गया मैं। यूपी के बीच में पड़ता है। तो वहाँ पे 64 योगिनी मंदिर है, आपने देखा होगा, सुना होगा उसके बारे में। तो वहाँ पे क्या कहा जाता है कि तंत्र शास्त्रों में बहुत उल्लेख है 64 योगिनियों का ना, कि माता के जो रूप हैं, उनकी सेविकाएं, गण हैं, उनमें 64 योगिनियाँ आती हैं। तो वहाँ जाके मैं अपने गुरु जी के साथ ही गया हुआ था। तो वहाँ पे जाके हम साधना की प्रक्रिया शुरू कर रहे थे कि साधना करनी है करके, तो पूजा वगैरह। तो वहाँ पे रात के समय ना किसी को रुकने नहीं दिया जाता, क्योंकि वो आर्कियोलॉजिस्ट वाले जो होते हैं ना, पुरातत्व विभाग वाले, वो किसी को रुकने नहीं देते वहाँ। रीजन यही कि पूजा करना वहाँ पे मना है, उसके पुराने प्राचीन समय से होने के कारण, कि कुछ भी हो सकता है यहाँ। वहाँ के गांव वाले भी 6 या 7 बजे तक मोस्टली सो जाते हैं सारे। आपको सिंगल लड़का या कोई लड़की नहीं मिलेगी, अंधेरा रहता है वहाँ पूरे में। तो वहाँ जा करके हमने साधना की थी, और हमारे गुरुजी ने कुछ, हमको थोड़ा सा ऊपर है, जीना वीना चढ़ के जाना पड़ता है, तो कुछ सामान वगैरह मंगाया था, और हमारी कारें नीचे खड़ी हुई थी, गाड़ियाँ सारी। तो मैं गया था कुछ लेने, तो मेरे को ऐसा लगा कि मेरे पीछे कोई है, चल रहा है ऐसे करके, और मैं जैसे ही देखता हूँ तो कोई नहीं होता। फिर चलता हूँ तो फिर थोड़ी देर में मेरे को आवाज़ भी आई कुछ अजीब तरह की। ये आपने मतलब फील किया है? फील किया है मैंने। और उस समय ऐसा हुआ है मेरे साथ कि मैं ये सोच रहा हूँ कि क्या चीज़ हो सकती है, कौन है, क्योंकि हम गुरु जी साथ रहे हैं तो अब इतना डर नहीं लगता किसी भी चीज़ से। लेकिन उस समय मेरे साथ ऐसा हुआ, मैं चल रहा हूँ, मेरे को ऐसा लगा कोई मेरे को पीछे खींच रहा है, और फिर मैं एकदम भग के गया गाड़ी के पास, मतलब थोड़ा सा दौड़ करके कि सामान लिया पहले। फिर उसके बाद मैंने अपना गुरु मंत्र चालू किया अपने मन में, और मैं चलता रहा। मैंने कहा जो होगा देखा जाएगा, है कौन पहले पता लगे। तो चलते रहे, फिर कुछ नहीं हुआ। थोड़ी देर में फिर एकदम से आवाज़ आती है कि बच गया आज तू। अच्छा, हाँ, बकायदा सुनाई दी आपको? हाँ, इस टाइप में। फिर मैं अपने गुरुजी के पास गया, उनसे पूछा, फिर उन्होंने बताया क्या था कुछ इसमें, यहाँ कुछ है। तो कुछ उसके बाद तो उसके बाद फिर कुछ नहीं हुआ। जब गुरुजी के पास कुछ ऐसा फील नहीं, घर जाने के बाद? उसके बाद तो बल्कि ऐसा फील हुआ कि नींद बहुत अच्छी आई थी, ध्यान अच्छा लगा, पूजा भी बहुत अच्छी तरीके से हुई वहां पे, बस यही था। फिर उसके बाद एक बार, मतलब कई दफा होता है कि आदमी थोड़ा सा मानसिक, जब आप इन चीजों में रहते हो ना, तो आपको वही चीजें दिखती हैं सपने में जी। तो ऐसा भी हुआ था एक बार। मैं गया हुआ था एक जगह शमशान में। अच्छा। उस जगह का मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा अभी। ठीक है, ठीक। तो वहाँ गुरुजी के आगे के द्वारा ही गया था। तो वहाँ पे जाके कि कुछ था, फिर वहाँ जाके मैं बैठ गया साधना के लिए। पत्ते वगैरह एकदम सुनसान था, सर्दियों का समय था। ऐसा लगा कि जैसे पत्ते जब कोई आदमी चलता है सूखी जगह पे, तो ऐसा लगता है कि कोई चल रहा है ना, कदमों की आवाज, कदमों की, हाँ, एक झंझनाहट सी कि कोई आ रहा है। अब वहां पे पूरा जंगल था। अब मैंने भी ये सोचा कि यहाँ पे है क्या। मैं बैठा रहा चुपचाप। फिर उसका महसूस हुआ कि कोई सांप या इस टाइप का कुछ मेरे यहाँ पे आया। जैसे मैं आलती पाल मार के आराम से साधना कर रहा था, तो ऐसा लगा कि कोई आगे पीछे इधर उधर होता नहीं है कि अगर आप भी आंख बंद करोगे तो आपको एक बार को मेरी परछाई या महसूस होगा कि सामने बैठा है कोई। तो उस टाइप का मेरे साथ ऐसा हुआ था। कुछ देर ही हुआ, जाप हुआ मेरा पूर्ण, फिर मैं वहां से उठा। आपका ये व्यक्तिगत अनुभव है, थोड़ा सा मेरे को भी गूज़बम्स आ रहे हैं कि यार ऐसा भी हो सकता है। ऐसा, हाँ, बिल्कुल हुआ है मेरे साथ तो। और अपने कालका जी मंदिर में भी आप जाएंगे ना कभी, तो आप महसूस कीजिएगा कि वहां पे जो पॉजिटिविटी एनर्जी है इस लेवल की है कि आप वहां पे बैठ के साधना करिए या थोड़ी देर मतलब ध्यान लगाइए, ऐसा हो जाएगा आपके साथ कि आप भी कहेंगे कि हाँ
आनंद आया, कुछ तो है, कुछ तो है। माता है हमारे साथ। हाँ, क्योंकि पॉजिटिविटी देखो, जब आप सच्चे दिल से कहीं जाके साधना करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो वो जो पॉजिटिविटी एनर्जी वो आपसे कनेक्ट होती है, और जब वो आपसे कनेक्ट होती है तो आपके शरीर में प्रविष्ट होती है, ठीक है ना। तो जब वो महसूस, जो आनंद आता है ना उस समय, वैसा आनंद आपको कहीं नहीं मिलेगा। जी जी जी। जब भी आजकल समाज में कोई बीमार पड़ता है और वो डॉक्टर के पास जाता है, वो खूब दवाइयाँ करता है, कभी इस डॉक्टर के पास, कभी उस डॉक्टर के पास, वो ठीक नहीं होता, पैसे पैसे खर्च हो रहे हैं, कभी हॉस्पिटलाइज हो जाता है, कभी घर आ जाता है। तो लोग बाग फिर कहने लगते हैं कि यार कुछ ना कुछ तंत्र विद्या हुई है। तो मैंने कहीं ऐसा लास्ट पॉडकास्ट किया था मैंने, तो उसमें जो हमारे पुजारी जी थे, सन्नी आज पुजारी जी थे, उन्होंने मुझे बताया था कि अगर ऐसा किसी के साथ हो रहा है तो उसको एक बार माँ के जो चौकी है, जो माँ की जो पिंडी है, उसके दर्शन जरूर कराओ। तो आप क्या कहना चाहते हो इस बारे में? बिल्कुल सही कहा उन्होंने, माता के दर्शन भी जरूर करवाइए, और चरणों के दर्शन आप कहना चाह रहे हैं ना, माता की पिंडी जो सामने से मतलब माता है, दर्शन कराइए। और फिर भी अगर उसके कुछ आराम नहीं होता है तो वहाँ पे कालका जी मंदिर में एक धूपिया भी है पीछे, जो चेत रहता है हमेशा, माता का जो खप्पर कहा जाता है जिसको, वहाँ पे गोला 7 बार उतरवा दीजिए, नींबू 7 बार उतरवा दीजिए। बुरी नज़र, कई दफ़ा ऐसा होता है कि हम चल रहे हैं, कुछ मीठा खा लिया या इत्र परफ्यूम लगा लिया, क्योंकि जो बुरी जो चीज़ें मतलब जो नेगेटिविटी वो कनेक्ट होती है इनसे जल्दी कनेक्ट होती है। तो वो क्या है कि आप कई दफ़ा जा रहे हैं तो आपके साथ वो पीछे पीछे हो जाती है, तो फिर आपका शरीर ऑटोमेटिकली ऐसा हो जाता है कि बुखार है, कमजोरी, वीकनेस है ना, इस टाइप की। तो वो नज़र जिसको कहा जाता है, तो चौराहे पे पैर आना, हवा कोई साथ कनेक्ट हो गई, तो वो सब उसका निवारण हो जाता है। ओके, तो हो जाएगा ये। हाँ, जो आज का जो हमारा सनातन धर्म है, कुछ लोगों ने उसको पाखंड बनाया हुआ है, और जो कुछ लोग हैं जो सनातन को अच्छी राह पर ले जाने के रास्ते में एकजुट हो रहे हैं, उनको हमारा हिंदू समाज, कुछ लोग, मैं सबको नहीं बोल रहा हूँ, कुछ लोग गाली गलौज कर रहे हैं। तो मेरे उन्हीं के ऊपर कुछ सवाल हैं। तो सनातन धर्म पर जो आजकल जो लगातार प्रहार कर रहा है, कोई भी ऐरा गैरा नत्थु खैरा जिसकी कुछ औकात नहीं है 2 पैसे की, वो उठ के सनातन धर्म पर बोल जाता है। आप जो ये स्थिति है, इसको किस नजर से देखते हैं? देखिए, अगर कोई भी हमारे सनातन धर्म के खिलाफ बोल रहा है तो जाहिर सी बात है कि वो दूसरे समुदाय से होगा। आप समझ रहे हैं कि हमारे समुदाय के भी हैं, हमारे हिंदू समुदाय के भी हैं, हिंदू समुदाय के, उनको समझना चाहिए ना। क्योंकि अब मैं इसके लिए क्या बोलूं, मैं उनसे यही कहना चाहूंगा कि अगर आप अच्छा नहीं बोल सकते तो बुरा भी नहीं बोलना चाहिए। पहले सनातन धर्म को समझो, हमारा धर्म हमको क्या सिखाता है। हमारा धर्म हमको हर चीज की इज्जत करना, हर प्राणी, मनुष्य चाहे वो जानवर हो, कुछ हो, उसको उसी स्नेह से रखना, देखना। सनातन का अर्थ ही ये है कि सब समान, शाश्वत जी, ठीक है। तो वो सनातन धर्म जो हमको सिखा रहा है उसको फॉलो करो, अहिंसा थोड़ी सिखा रहा है जी। अच्छा, मुझे एक चीज और बताइए, जैसे अभी कुछ दिन पहले, 4-5 महीने पहले या 3-4 महीने पहले, प्रेमानंद महाराज और अनिरुद्ध आचार्य, ये 2 ऐसे संत हैं जो दोनों ही समाज को सुधारने की बातें करते हैं जी। मैं प्रेमानंद महाराज के बारे में पहले बता दूं, वो एक ऐसे संत है जिनकी मैं दिल से इज्जत करता हूँ। सुना है मैंने भी। ठीक है जी। उनको किसी से कोई मोह नहीं है जी। कोई उनके बारे में, हमारे संत ही एक नहीं है। तो अभी एक दूसरे संत समुदाय ने हमारे प्रेमानंद महाराज पर उंगली उठा दी कि उनको संस्कृत में मैं ये बोलूंगा तो उन पर ये नहीं आएगा। तो पहले तो हमारे संत ही एक नहीं है, तो हमारा समाज कहाँ से एक होगा? पहले तो मैं उनको ये सब आपके थ्रू कहलाना चाहता हूँ, क्योंकि आप हो पंडित जी, आपने ये सब देखा है, आपने सीखा है, आपने साधना की, आपने पूजा की है। तो इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए जी, मैं इसमें एक चीज ये कहना चाहूंगा सर्वप्रथम कि जितने भी हमारे सनातन धर्म के अनुयायी हैं, चाहे वो हमारे संत महात्मा लोग हैं, शंकराचार्य जी हैं, पंडित हैं, शास्त्री आचार्य हैं, जितने भी हमारे सनातन धर्म के अनुयायी हैं, जो धर्म गुरु हैं, उन सबको एक हो जाना चाहिए, सारे मतभेद भुला करके। ठीक है, क्योंकि आज के समय में हमारे सनातन धर्म को जो एक करने की जरूरत है वो बहुत ज्यादा है। तो इस चीज में ना बटे, अहंकार में ना आए कि ये ज्यादा फेमस हो रहा है मेरे से, या फिर इसकी ज्यादा प्रसिद्धि हो रही है
है ना। तो वो जी। चीज को भुला करके आप सारे एक होकर के सनातन धर्म को आगे लेके चलिए, वो चीज ज्यादा जरूरी है आज के समय में। बिल्कुल बिल्कुल। ये नहीं कि मैं आपसे चिढ़ता हूँ या ईर्ष्या या कुछ भी बात है कि आपकी प्रसिद्धि ज्यादा हो रही है तो मैं आपके लिए खिलाफ बोल पड़ूं। कंट्रोवर्सी नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। क्योंकि वो तो समाज के लिए कर रहे हैं। समाज के लिए कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात की संत का मन, संत है, संत ज्ञान नहीं देगा तो कौन देगा? कौन देगा? चाहे कैसा भी ज्ञान है। ये आप शास्त्रों की बात कर रहे हो तो शास्त्रों में तो एक से एक विद्वान पढ़े है कि नहीं। तो उस चीज की मतलब अहंकार को नहीं दिखाना चाहिए और आगे बढ़े। कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि जो कथावाचक हैं वो 5-5 लाख रुपए, 10 लाख रुपए लेते हैं कथा करने का। अभी मैं बात करूं गौरी गोपाल आश्रम के अनिरुद्धाचार्य के लिए, उनके लिए बोलते हैं कि 10, 15, 20 लाख रुपए लेते हैं। लेकिन मैं उनको ये अपने इस पॉडकास्ट के थ्रू बताना चाहता हूं कि गौरी गोपाल आश्रम में 300 से 350 वृद्ध महिलाएं रहती हैं जिनके बच्चों ने उनको छोड़ा हुआ है। ये मैंने देखा है जी। ठीक है। हर रोज 10 से 12 हजार लोग खाना खाते हैं। हाँ बिल्कुल। तो ये पैसा उन लोगों के लिए लगता है। जी 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 जी। लेकिन उनको ये चीजें समझ में नहीं आती। तो आप उन लोगों के लिए क्या कहना चाहोगे? देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर कोई अपने लिए पैसा मांग रहा है तो गलत है, लेकिन वो समाज के हित में और समाज के लिए ही कार्य कर रहा है तो, और जो सबको दिख रहा है, सबको दिख भी रहा है, तो उसके लिए करना चाहिए। देखिए, हमारा ये मानना है, अगर देखो ब्राह्मण की जीविका जो भी पंडिताई करता है या कोई भी तुम पूजा पाठ घर में जैसे हम लोग कराते हैं, ब्राह्मण आता है ठीक है करते हैं, मैं खुद भी जैसे करता हूँ, तो आप ये चीज देखिए कि वो आपके घर में पॉजिटिविटी ऑरा बना के जा रहा है, मंत्रों से देवताओं का आह्वान कर रहा है, यंत्र बना करके प्राण प्रतिष्ठा कर रहा है, फिर आपके लिए पूजा कर रहा है, वो अपना तब भी तो दे रहा है आपके लिए, है ना। तो उसको अगर आप अपने उसमें से अगर ब्राह्मण को नहीं दोगे तो वो चीजें करेगा ही नहीं। और जो दे रहा है वो नहीं बोल रहे, जो नहीं दे रहा है वो बोल रहे हैं। जो दे रहा है वो प्यार से दे रहा है, दान दे रहा है, और जो नहीं दे रहा उसको वो चिढ़ है कि मैं क्यों नहीं दे पा रहा हूँ, क्योंकि भगवान ने उसको सच में ही ना देने लायक बनाया है, इसलिए वो उंगली उठाता है। जी 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 बिल्कुल, बहुत अच्छा। और कलयुग में दान देने का तो बहुत ही महत्व है कि जितना आप दान करेंगे उतना ही आपको मिलेगा। सही बात है। मैंने कहीं पढ़ा था, पता नहीं प्रेमानंद महाराज के सत्संग में मैंने सुना था, मैं उनको सुनता हूं, कि आप अपनी कमाई का 5% या 2% या 3% मंदिर में मत दो। उन्होंने ये बोला कि मंदिर में दान देने की जरूरत नहीं, अगर आपको नहीं अच्छा लग रहा है, किसी भूखे को खाना खिला दो, किसी गरीब की शादी में कन्यादान कर दो, कोई जानवर मर रहा है उसके दवा गोली में लगा दो, कोई वृद्ध महिला है जो किसी चीज से परेशान है उसकी परेशानी दूर करने में। देखिए, नर सेवा ही नारायण सेवा है। हाँ ठीक है, तो सर्वप्रथम अगर मनुष्य है, इंसानियत आप में है, तो आप पहले अपना इंसानियत धर्म निभाइए। कोई भी अगर जीव जंतु है या कोई मनुष्य है, कोई ऐसा जो जरूरतमंद है, पहले उसकी मदद कीजिए। सही बात। ठीक है, आप भगवान उससे ज्यादा आपको देगा, ये गारंटी मैं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात कही आपने। आपकी साधना में आपके गुरुजी श्री भैरव गौरव जी हैं, उनकी क्या भूमिका रही है, मुझे वो बताइए। श्री मेरे जो गुरुदेव हैं उनके द्वारा ही मतलब मेरे को ये मार्ग दिखाया उन्होंने। और कहते हैं ना कि गुरु का महत्व आपके जिंदगी में बहुत महत्व रखता है। गुरु का जो स्थान है, गुरु तत्व जो आपकी जिंदगी में है, वो होना चाहिए। क्योंकि जब भगवान भी इस पृथ्वी पे जब जन्म लिया, उन्होंने भी गुरु बनाए। बिना गुरु के आपको मोक्ष प्रदान नहीं हो सकता जी। गुरु ही एक वो तत्व है कि भगवान के सामने जो अगर आप जाते हैं तो आपके सही और गलत का जो भी निर्णय होता है वो गुरु द्वारा ही होता है। कहते हैं ना कि गुरु ही ब्रह्मा गुरु ही विष्णु, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो इसका अर्थ ये है कि गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही महेश है, और गुरु साक्षात परम ब्रह्म। यानी परम ब्रह्म कौन? हमारी जो देवी है, कुल देवियां हैं जो नहीं, परम ब्रह्म यानी कि जो इन तीनों से भी परे, ऊपर परम ब्रह्म उसको कहा जाता है। अच्छा, तो गुरु ही वो परम ब्रह्म है जो हमको सही और अच्छे का सिखाते हैं, हमको आगे बढ़ाते हैं। अगर आपकी जिंदगी में गुरु ना हो तो आप क्या कर पाएंगे?
कुछ भी नहीं, क्योंकि सर्वप्रथम आपकी माँ ही गुरु है। पहली तो माई गुरु ही ब्रह्मा, ब्रह्मा में माँ आ गया ना, हम्म, तो गुरु ही ब्रह्मा यानी माँ, माँ आपकी गुरु है। गुरु ही विष्णु, गुरु ही महेश। तो गुरु की महिमा तो बहुत है। सही बात है। भगवान एक बार को रुष्ट हो जाए चल जाएगा, गुरु मना लेंगे, लेकिन अगर गुरु रुष्ट हो जाए तो भगवान भी नहीं बना सकते। सही बात। तो इसीलिए गुरु की जो मतलब शब्द ही नहीं है उनके लिए कुछ कहने के लिए। गुरु ये वो स्थान और वो तत्व है। जी जी। इसलिए हमेशा अपने गुरु के प्रति आदमी को हमेशा वो होना चाहिए, शिष्य को। गुरु और जो शिष्य का जो मतलब प्रेम और संबंध है वो एक पिता और पुत्र से भी बढ़कर होता है। जी। इसीलिए जितना भी कुछ कहा जाए गुरु जी के लिए उतना कम है। जो आज का पॉडकास्ट हुआ बहुत ही अच्छा हुआ, नई चीजें सुनने को मिली, नई चीजें जानने को मिली, और मैं आपका आभारी हूँ आप मेरे पॉडकास्ट पर आए हो। तो आप मेरे दर्शकों के लिए कुछ, मेरे चैनल के लिए या कुछ ऐसा बोलना चाहें? मैं अभी यही कहने वाला था कि मैं आपके शो देखता हूँ, मतलब आपका जो भी आप इंटरव्यू करते हैं या कुछ भी आप इस टाइप का पॉडकास्ट करते हैं। अभी आपने रिसेंटली स्वामी यतीश्वरानंद जी का भी लिया था। जी, जी, जी। और उनसे पहले बहुत अभिनेताओं और नेताओं का लिया है। आपका शो बहुत अच्छा लगता है मेरे को, और पर्सनली मैं देखता भी हूँ। और आप बहुत सत्यता, मतलब एक होता है कि आडंबर करना और एक होता है बिल्कुल जो सत्य चीज मुझे है। जो लगता है ना, मैं कैमरे के सामने बोलता हूँ। मैंने हाँ जी। आपको आज भी बोला कि हाँ मैं इन चीजों को नहीं मानता। हाँ नहीं, ये पर फिर भी- बहुत अच्छी बात है कि आप उस चीज को बिल्कुल एकदम सत्य के साथ जी, प्रकाशित जी, कर। लेकिन आप कह रहे हो तो कुछ ना कुछ तो है। जी बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल कोई वो नहीं है, बस बहुत अच्छा लगता है और मैं चाहता हूँ कि आप और आगे ऐसी तरक्की अरे करें, थैंक बढ़े। यू पंडित जी, थैंक यू सो मच। और मेरे को बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके आज और बात करके। इन सब चीजों पे खुल के कोई बात नहीं करना चाहता, जी, जी, जी। ठीक है, और ना ही करता है। आजकल तो बस आडंबर और ये सब चीजें चल रही है, लेकिन जी। बहुत अच्छा लगा। कालिका और कामाख्या माँ आपको हमेशा अरे, आशीर्वाद दे और thank खूब आगे you, बढ़ाए। थैंक यू पंडित जी। तो दोस्तों, ये थे हमारे गगन पंडित जी, जो कि बहुत ही अच्छे से सारी चीजों की आप तक, कामाख्या माता और काली माता की जो साधनाएं होती हैं, काला जादू, और जो ये हमारे समाज में जो त्रुटियां चल रही हैं, उस बारे में आज हमने डिस्कशन किया। उन्होंने बड़े अच्छे से जवाब दिया। तो ये पॉडकास्ट आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इस पॉडकास्ट से जो लोग भ्रमित हैं इस काले जादू को लेकर या माता कामाख्या को लेकर, जो भ्रमित हैं, वो लोग थोड़ा सा अपने दिमाग को सही करें। शायद आपका एक शेयरिंग उस जिस पर्टिकुलर इंसान को आप भेज रहे हो उसका दिमाग थोड़ा सेंटर में है और चीज़ों को पॉजिटिव में वो चलाए। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट पॉडकास्ट में। थैंक यू सो मच।